नमस्ते। ओशो ज़ेन टैरो की इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ माइंड की, और कार्ड ऑफ माइंड को हम कंपेयर कर रहे हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ। ये जो टॉपिक है माइंड के ऊपर, ये जो कार्ड है माइंड के ऊपर, ये बहुत वास्ट है। इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। मन को समझ लेना यानी मन से मुक्त हो जाना, मन को समझ लेना यानी अपने स्वभाव में वापस आ जाना। इसलिए ओशो ज़ेन टैरो का ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड है। इसलिए ये ओशो ज़ेन टैरो का एक इम्पोर्टेंट एपिसोड है। तो मन में प्रवेश से पहले, माइंड के कार्ड के अंदर प्रवेश से पहले हम थोड़ा पेज ऑफ सॉर्ड्स को समझेंगे। तो एज अ कंपैरिजन पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है वो कार्ड ऑफ माइंड के साथ मैच नहीं होता है। हाँ, माइंड का एक एस्पेक्ट ज़रूर है पेज ऑफ सॉर्ड्स के अंदर, लेकिन वो पूरी कंप्लीट पिक्चर नहीं है। जब हम पेज ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं तो पेज जो है वो मैसेंजर है। वो आपको जो है कोई मैसेज लेकर आया है, क्योंकि ये पेज ऑफ सॉर्ड्स है तो ये मैसेज लेकर आया है आपके लिए। एक तरह का थॉट, एक तरह का आइडिया, एक तरह का विचार, एक तरह की डायरेक्शन। तो आपको जो है वो इंस्पायर कर रहा है और आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि ये सब ऑप्शंस तुम्हारे सामने अवेलेबल हैं, ये सब आइडियाज़ तुम्हारे सामने अवेलेबल हैं। तुम इनमें से जो चूज़ करना चाहो वो चूज़ कर सकते हो। और एक बार आप चूज़ करोगे तो पेज ऑफ सॉर्ड की जो ताकत है आपको मिलेगी। और जो कि मैंने अक्सर ये बात करी है कि पेजेस जो हैं वो बीज की तरह हैं, वो एक सीड फॉर्म में है। पेजेस जो हैं आपके लिए मैसेज लेके आते हैं और नाइट्स जो हैं उन मैसेजेस को पूरा करते हैं, उस सीड को जो है पानी देते हैं, उसको पूरा करने में लगते हैं। तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी पेज ऑफ सॉर्ड्स की। अब हम प्रवेश करते हैं कार्ड ऑफ माइंड में। मन अपने आप में एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। वो है भी और नहीं भी। हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं, हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में वो मौजूद है। लेकिन जब हम ध्यान में गहरे जाते हैं उसको ढूंढने के लिए तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तो सबसे पहले मन को समझने की बात है कि मन है क्या। मन जो है वो विचारों का संग्रह है। वो विचार जो इकट्ठे हो गए हैं आपकी सराउंडिंग्स के कारण, आपके माहौल के कारण। माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, कंडीशनिंग है। ये सब कुछ जो है आपके पास से भी आती है, ये आपके सोसाइटी से आई है, ये आपके जो है परिवार से आई है। तो जब हम मन को देखते हैं तो मन जो है वो एक तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो आपको सोसाइटी ने दिया है। एक अगर हिंदू व्यक्ति है उसको एक हिंदू मन मिला है, उसको एक हिंदू सॉफ्टवेयर मिला हुआ है। कोई मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम सॉफ्टवेयर मिला हुआ है। और सॉफ्टवेयर करता क्या है? सॉफ्टवेयर आपको गाइड करता है, ये करो, ये ना करो, इस तरह से चलो, इस तरह से मत चलो, ये ठीक है, ये गलत है। उसमें सब कुछ जो है प्री डिफाइंड है, सब कुछ। और सोसाइटी जो है अक्सर आपको जो है इन सॉफ्टवेयर्स को जो है फॉलो करने के लिए कहती है। जिस भी सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं, तो हिंदू सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो हिंदू सोसाइटी आपको बोलेगी कि हिंदू सॉफ्टवेयर इज़ द बेस्ट, बस आपको यही फॉलो करना है। तो इस तरह से कोई भी रिलीजन जो है वो आपको अपना सॉफ्टवेयर जो है फॉलो करने के लिए कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति जो है अपने भीतर जाने लगता है, जब भीतर ध्यान में जब होना शुरू होता है, तो उसको ये डिस्कवर होना शुरू होता है कि जिसको वो अपना मन समझता था वो मन उसका है ही नहीं। जिसको वो अपने विचार समझता था उसके विचार वो है ही नहीं। वो सदा से जो है इन सब से मुक्त था। वो ना हिंदू था, ना वो मुस्लिम था, ना वो क्रिश्चियन था। वो सिंपली एक इंडिविजुअल था, वो सिर्फ एक आदमी था। लेकिन हम आदमी को आदमी की तरह नहीं रहने देते। हम अक्सर उसके ऊपर जो है कोई स्टैंप लगाना चाहते हैं, उसको डिफाइन कर देना चाहते हैं। हम उसको एटलीस्ट हम उसको किसी ना किसी कैटेगरी में डाल देना चाहते हैं कि ये हिंदू की कैटेगरी हो गई, ये मुस्लिम की हो गई, या फिर फलाना या ढमकाना। तो एक इंडिविजुअल की लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है ये उसके जीवन में एक स्पार्क आना शुरू होता है कि वो एक्सेप्ट करना शुरू करता है अपने आप को एज एन इंडिविजुअल, कि वो अपने आप को रिलीजन के साथ नहीं बांधता।
वो अपने आप को एक इंडिविजुअल की तरह देखना शुरू करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सोसाइटी को छोड़ देता है, वो सोसाइटी में जीता है, लेकिन उसके भीतर जो है एक बहुत प्रगाढ़ एक क्लैरिटी जो है आनी शुरू हो जाती है। और वो क्लैरिटी ये है कि वो मन नहीं है, कि वो इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, कि वो एक इंडिविजुअल है, कि वो सिर्फ एक आदमी है। कार्ड की अगर पिक्चोरियल में अगर हम जाएंगे तो कार्ड के पिक्चोरियल में हम देख सकते हैं कि हर तरह का कूड़ा कचरा जो है वो जैसे दिखता है कि सब कुछ भरा हुआ है। कि एक तरफ हम देखते हैं साइकिल का टायर है, दूसरी तरफ हम देखते हैं हम कुछ और कचरा पड़ा हुआ है, और इसको मिला मिलू के जो है वो हम देख सकते हैं कि एक मन की संरचना करी गई है। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम मन को देखते हैं तो मन के अंदर जो है अलग अलग जगह से जो है वो विचार इकट्ठे हो गए हैं और उसको जो है आपने अपना होना समझ लिया है। तो जब हम इसको देख रहे हैं, इस पिक्चर को देख रहे हैं, तो ये एक्चुअली में मन की स्थिति है कि मन को अगर आप देखना शुरू करें तो घबरा जाएंगे। आप ये घबरा जाएंगे ये देख के कि क्या ये आप हो। आपके भीतर जो है ये प्रश्न उठना शुरू हो जाएगा। और गुरु ओशो जो है इसके लिए एक सुंदर सा एक्सपेरिमेंट बताते हैं। वो कहते हैं कि कमरे में अपने आप को बंद कर लो, एक पेपर और पेन ले लो, और जो भी मन में आता है उसको सब कुछ लिख डालो, बिल्कुल ईमानदारी की तरह। और वो सब कुछ लिख डालना उस कागज़ के ऊपर जो तुम सोचते हो। छुपाना नहीं, ईमानदार रहना, सब कुछ लिख डालना। किसी और ने तो देखना नहीं है तुम्हारे अलावा। तो वो कहते हैं सब कुछ लिख डालना, और लिख के जो है जब तुम देखोगे, जब उसको पढ़ोगे तो तुम हैरान हो जाओगे। तुम देखोगे कितना कचरा जो है मन के अंदर जो है इकट्ठा हो जाता है, ना जिसका कोई सर ना कोई पैर। कि अभी अगर आप दिल्ली में हैं तो उसके बाद जापान पहुंच गए, जापान से फिर जो है सिंगापुर, मतलब कोई कड़ी नहीं है। सब कुछ जो है मिक्सअप है, सब कुछ जो है एक गार्बल्ड, एक जो है एक गिब्रिश है सब कुछ। तो इस मन के स्वभाव को देखने की बात है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं अपने साथ तो आपको पता चलता है कि मन के ऊपर रिलाय करना कितना मुश्किल है। मन कुछ ऐसा है कि आप उसके ऊपर जो है स्थिर नहीं रह सकते। और आपके अंदर एक मन नहीं, आपके अंदर हजारों मन है। सुबह आप कुछ और हो सकते हैं, शाम को कुछ और हो सकते हैं, रात को कुछ और हो सकते हैं। आप ही के अंदर एक संत भी दिखेगा, आप ही के अंदर पापी भी दिखेगा, आप ही के अंदर जो है अलग अलग किस्म के प्राणी भी दिखेंगे। आज आप कहते हैं आपको ये चीज़ पसंद है, कल वो चीज़ जो है बेमानी हो जाती है। हुआ क्या है क्योंकि आपका मन जो है वो स्कैटर्ड अवस्था में है, और इस स्कैटर्ड अवस्था में कभी भी जो है आत्मा का जन्म नहीं होता। इस स्कैटर्ड अवस्था में जिस मन को मौका मिलता है वो जो है रूल करना चाहता है। तो एक मन जब डिसाइड करता है कि मुझे ये काम करना है, तो जब दूसरे मन का जब नंबर आता है तो वो कड़ी जो है वो टूट चुकी होती है। तो जो सोचा होता है वो होता नहीं है। जब हम रिलीजन की बात करते हैं, जब हम धार्मिक व्यक्ति की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो है ये सारे के सारे जो डिवीज़न है वो मिटने शुरू हो जाते हैं। वो एक होना शुरू हो जाता है, वो इंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है कि उसके मन में जो स्कैटर्डनेस है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ये जो बिखराव जो है ख़त्म होना शुरू होता है, वैसे वैसे जो है मन से मुक्ति होनी शुरू होती है कि आप मन से ऊपर उठना शुरू होते हैं और आपका जो है असली स्वभाव जो है वो प्रकट होना शुरू होता है। आप अपनी आत्मा में स्थित होना शुरू होते हैं। फ़कत ये बात अच्छी है अकेले हो रहे हो तुम, खुद को पा रहे हो तुम, ज़माना खो रहे हो तुम। कभी खाए थे तुमने जख्म झूठे गम की चोटों से, बहाकर प्रेम के आंसू उन्हें अब धो रहे हो तुम। कभी इनमें समाधि के कमल खिल जाएंगे प्यारे, बीज ये ध्यान के दिल में आज बो रहे हो तुम। कि अब हर पल तुम्हारे वास्ते एक नई सुबह, चेतना में हुई जागृति, अहम में सो रहे हो तुम। मिली जब बूंद सागर में तो वो सागर ही हो बैठी, जो होना चाहिए तुमको वही हो रहे हो तुम। तो जो आपका असली जो होना है वो आपके मन के पार का होना है। जब तक मन में रहते हैं तब तक जो है बिखराव में रहते हैं। एक बार ये मन जो है मिटना शुरू हो जाता है तो उसका अपना मज़ा है। तब मिटने में जो है एक मज़ा आने लग जाता है कि मिटना जो है एक तरह का जो है कि मिटने में जो है एक तरह का रस आना शुरू हो जाता है, और उस रस में जो है मुक्ति की सुगंध है। और एक चीज़ और समझने की है कि जो मन जो है
वो आपका इंस्ट्रूमेंट है, वो एक तरह का यंत्र है जो आपको दिया गया है। मन एक अद्भुत यंत्र है क्योंकि आप उसके ऊपर जो है अपनी ज़िंदगी को ऑटो पायलट में डाल सकते हैं कि आपको जो है हर वक्त अवेयर और कॉन्शियस रहने की ज़रूरत नहीं, आप मन के ऊपर चीज़ें छोड़ सकते हैं। लेकिन मन के ऊपर चीज़ें छोड़ना यानी अनकॉन्शियसनेस बिहेवियर, कि आप जो है आप अपनी लाइफ को जो है एक अनकॉन्शियस वे से जीने के लिए तैयार होते हैं। जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है वैसे वैसे जो है आप ऑटो पायलट जो है होना बंद कर देते हैं। आप ऑटो पायलट अलाउ नहीं करते, आप अपने आप को मोर एंड मोर कॉन्शियसली आप अपने आप को अवेलेबल करते हैं इस मूवमेंट के लिए। इसलिए मन का इस्तेमाल करना है। अभी की स्थिति ऐसी है कि मन आपका इस्तेमाल कर रहा है। अब तक जो है मन आपको चला रहा था, लेकिन जब आपके हाथ में आता है तो आप मन को चलाते हैं। और वही असली विजय है जो भगवान कृष्ण ने गीता में करी है। क्योंकि ये सारा बैटल, क्योंकि ये जो सारा युद्ध जो है, जो गीता में दिखाया गया है, जो गीता में बात की गई है, वो सारे युद्ध जो बात है वो मन को जीत लेने की बात है। और मन की जीत में ही आपकी जीत है। तो शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु हमारे भीतर ही है। अगर इस भीतर के शत्रु को जो है मित्र बना लिया जाए तो बाहर का जो जगत है वो आपका है। फिर आपको जैसे जीना है आप जी सकते हो, जो पाना है वो पा सकते हो, जो होना है वो हो सकते हो। इसलिए जब मैं मन की बात कर रहा हूँ कि वो एक यंत्र है, तो आप उससे अच्छा काम भी ले सकते हैं, बुरा काम भी ले सकते हैं। मन के कारण जो है बीमारियां भी हो सकती हैं, मन के कारण जो है इलाज भी हो सकता है। दोनों जो पॉसिबिलिटीज हैं वो मन के साथ बनती है। मन सुंदरता को भी क्रिएट कर सकता है और मन जो है अगलीनेस को भी क्रिएट कर सकता है। दोनों ऑप्शंस हैं। चाहे तो आकाश चुन ले, नहीं तो पताल चुन ले। चाहे तो दुख चुन ले, नहीं तो सुख चुन ले। ये मन के सही इस्तेमाल के ऊपर है कि आप मन का किस तरह से प्रयोग करेंगे, कि नीचे जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए। और भगवान बुद्ध कहते थे कि मन जो है वो एक तरह का हिप्नोसिस है, कि आप जब मन के घेरे में हैं तो आप जो है हिप्नोटाइज्ड हैं, कि आपकी खुद की जो थिंकिंग है वो अभी क्रिएट नहीं हुई है, खुद की जो इंडिविजुअलिटी है वो क्रिएट नहीं हुई है। जिस दिन वो हिप्नोसिस टूटना शुरू होता है उस दिन आपको पता चलता है कि जो सुख और दुख है वो आपकी खुद की क्रिएशन है। तो आप देख सकते हैं कि मन तो आपके भीतर बहुत सारे हैं, लेकिन हृदय एक ही है। और हृदय क्या है? और हृदय क्या है? आपके भीतर जो देखता है, जो एक स्थिरता की एक स्थिति है, जो कि एक वॉचिंग कॉन्शियसनेस है, जो कि सिर्फ देखती है। जैसे जैसे इस साक्षी भाव का जो है आपके भीतर जन्म होता है, इस देखने वाले का जन्म होता है कि आप देखते हैं अच्छा बुरा हर तरह का भाव। जब आप उसको जो है सिर्फ देखते हैं, उसको देखते देखते जो है आप जो है मन से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। जब हम पशु पक्षी इस नेचर को देखते हैं तो वहाँ पे मन नहीं है, वहाँ पे इंस्टिंक्ट्स काम कर रही हैं। वहाँ पे जो है नेचर का दिया हुआ जो सॉफ्टवेयर है वो काम कर रहा है। और नेचर का दिया हुआ सॉफ्टवेयर जो है वो मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू जो वो सॉफ्टवेयर है जो आपको सोसाइटी से मिला है। तो इसका ये मतलब नहीं है मैं कह रहा हूँ कि आप नेचर का सॉफ्टवेयर चूज़ कर लें और सोसाइटी को छोड़ दें। आदमी वो एक ऐसी स्थिति में है कि वो चूज़ कर सकता है, वो मन को जो है अपने अकॉर्डिंग चला सकता है। तो जो भी बेस्ट है ही कैन चूज़, जो भी बेस्ट है आपकी लाइफ में उसको आप चूज़ कर सकते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि मन को जो है वहीं इस्तेमाल किया जाए जहाँ उसकी ज़रूरत है, जहाँ उसका कोई रोल नहीं है वहाँ उसको प्रवेश ना दिया जाए, क्योंकि उसके प्रवेश के कारण जो है चीज़ें जो हैं गड़बड़ हो जाती हैं। रात को जब आप सोते हैं तो खाना जो है आपका जो है डाइजेस्ट होता है, आप गहरी नींद में जाते हैं। ये सब कुछ जो है बॉडी जो है सेल्फ प्रोग्राम्ड है, वो नेचर का अपना जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर रही है। अगर इसके अंदर जो है मन प्रवेश कर जाए तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, रात को नींद नहीं आएगी और आप जो है परेशान अलग होंगे। एक छोटी सी प्रक्रिया जिसके अंदर जो है आपका शरीर जो है खून बनाता है, कि जब आप खाना खाते हो उसको जो खून में जो कन्वर्ट कर देता है, वो एक अपने आप में एक इतनी फिनोमिनल बात है कि उसको जो है एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि शरीर करता कैसे है। अगर आप जो है मन को बीच में प्रवेश ले आए, अगर मन को कहें कि भी अच्छा चल वॉच कर कि कैसे शरीर जो है ब्लड बनाता है, आप देखेंगे कि मन के प्रवेश के कारण जो है शरीर ने खाना पचाना बंद कर दिया, क्योंकि उसने जो है बीच में जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी शुरू कर दी। थोड़ा और मन को जो है गहराई से समझेंगे। मन जो है 4 वेवलेंथ्स में काम करता है, 4 स्टेट्स में काम करता है। जो पहली जो स्टेट है वो है बीटा स्टेट।
जिसमें जो मन की जो तरंगे होती हैं वो 18 से 30 साइकिल के बीच में होती हैं, जो कि एक ऑर्डिनरी माइंड जो है फंक्शन करता है जिसके अंदर। ये एक आम आदमी का मन है। ये वो अवस्था है जिसमें आप जागे हुए हैं, जिसके अंदर जो मन जो है अपनी नॉर्मल वेवलेंथ में काम कर रहा है। फिर इससे जो एक गहरी स्थिति है वो है अल्फ़ा की स्थिति, जिसमें वेवलेंथ की जो साइकिल्स हैं वो 14 to 18 के बीच में हो जाती हैं, कि आदमी जो है बहुत रिलैक्स रहता है उसमें। और ये वो अवस्था है जिसमें जो है आदमी जो है मेडिटेशन में प्रवेश कर सकता है, जिसमें आदमी रिलैक्स है, जैसे कि वो एक स्पा में है, जैसे कि वो बीच में है, जैसे कि एक रिलैक्सेशन की एक स्टेज से वो गुजर रहा है। तो वो वेवलेंथ जो है वो 14 to 18 के बीच में है। ये अवस्था भी जो है जागृत अवस्था नहीं है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा जो है जागरण की जो है आपको जो है ग्लिम्पसेस मिलती हैं, आपको थोड़े बहुत जो है छींटे मिलते हैं जागने के, कि कोई ऐसा आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, कि आप जो है वृक्ष को देख रहे हैं, कि आप जो है सनसेट को देख रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ देख रहे हैं जिसके अंदर जो है आपके माइंड की जो एक्टिविटी है वो गिर गई, और उस गिरने के कारण जो है आपको एक सुख महसूस हुआ अंदर। तो जब आप इस चीज़ को जब आप देखेंगे तो आप अक्सर जो है आप माइंड की जो एक्टिविटी है उसको जो है जब आप लोअर करेंगे तो आपको जो है ब्लिस महसूस होगा, कि आपको जो है अच्छा महसूस होगा। जितनी वेवलेंथ जो है गिरी हुई होगी, जितनी उसकी ड्रॉप्ड होगी उसकी साइकिल्स, उतना जो है यू विल फील गुड इनसाइड, उतना आपको अच्छा लगेगा। तो एक कॉन्शियस व्यक्ति जो है अपने भीतर जो है वो वेवलेंथ जो है चूज़ कर सकता है कि जिसमें वो होना चाहता है। लेकिन इससे भी एक गहरी स्टेज है माइंड की, जिसको हम थीटा कहते हैं। थीटा वेव्स के अंदर जो है माइंड की जो वेव्स हैं वो 4 to 8 के बीच में हो जाती हैं। अब ये स्टेट जो है अपने आप में एक बहुत ब्लिसफुल स्टेट है। ये वो स्टेट है जिसमें जो है अगर आप जैसे कोई ड्रग्स ले लें, या फिर जैसे जो है अगर आपको जो है गहरे ध्यान का कोई अनुभव हो जाए, या फिर जो है आप एक ऐसी स्टेज में हो कि अभी जो है नींद बस आने को है, तो एक रिलैक्सिंग स्टेट है, लेकिन वो एक जागृत अवस्था भी है। जो ऑर्डिनरी जो मेडिटेटर्स हैं वो इस अवस्था को टच नहीं कर पाते। जितने भी ड्रग्स और ये जो शराब का जो सेवन करते हैं वो उस स्टेट को जो है हल्का फुल्का जो है टच करते हैं, उसके अंदर जो है उनको एक ग्लिम्स मिलता है। जितने भी नशे हैं वो उसी स्टेट को पाने के लिए हैं, क्योंकि आप उसमें होना चाहते हैं, क्योंकि वो होना वहाँ पे जो है बहुत सुखद है। आपकी जो माइंड की जो वेवलेंथ है वो सिर्फ 4 से 8 के बीच में हो गई है, जो कि बहुत रिलैक्सिंग है। जिसका ये अर्थ हुआ कि आपका जो मन है उससे आपने जो है डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, कि मन की जो तरंगे हैं अब आपको तंग नहीं कर रही हैं, कि मन ने आपको अलाउ कर दिया होने के लिए। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसके बाद की भी एक स्टेज है जिसको हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा में जो माइंड की जो वेवलेंथ है वो 0 to 4 के बीच में हो जाती है। ये एक समाधि की अवस्था है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर जो है मन जो है ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है, कि आपका जो शरीर है वो एक समाधि की अवस्था में है और आप टोटल एक रिलैक्सेशन के अंदर हैं। इसको हम अनकॉन्शियसली ज़रूर टच करते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो एक पहर आता है 2 से 4 के बीच में, जब आप जो है बहुत गहरी निद्रा में होते हैं, उसको हम एक समाधि की अवस्था भी कह सकते हैं। उस वक्त जो है आपके भीतर जो है डेल्टा जो है घट रहा होता है, लेकिन सिर्फ एक ही फ़र्क है, उस वक्त जो है आप कॉन्शियस नहीं होते हैं। और जो सिद्ध पुरुष हैं जब वो समाधि में जाते हैं, जब वो डेल्टा के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो कॉन्शियस बने रहते हैं। और इस बात को जो है स्वामी राम ने प्रूव करा था। जब वो अमेरिका गए थे तो साइंटिस्ट जो है उनको जो है टेस्ट करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं डेल्टा स्टेट में जो है कॉन्शियसली जो है प्रवेश कर सकता हूँ। साइंटिस्ट को तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों में जो है वो बीटा से जो है डेल्टा की स्टेट में जो है वो प्रवेश कर गए थे। और साइंटिस्ट जो है ये सब कुछ जो है ग्राफ के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए वो सब कुछ देख सकते थे। इसी बात को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, या निशा सर्वभूतायाम तस्मै जागृति संयमी, यानी कि जो संयमी व्यक्ति है जिसके भीतर जो है एक बैलेंस क्रिएट हो गया है, वो सदा जो है जागा रहता है अपने भीतर। वो मन, उसका जो मन है वो मन के भीतर होता है, उसका जो मन है वो उसके कंट्रोल में होता है, वो उसके वश में होता है। तो मन के साथ होना जो है एक डेड एनर्जी के साथ होना है, कि जब मैं आपको जो है अगर एक गुलाब का फूल दिखाऊं तो एकदम से जो है आपका मन जो है उसके अंदर जो है डेफिनेशन उसको क्रिएट कर देगा, उसको बोलेगा कि ये गुलाब का फूल है, ये रोज़ है,
ये जो है इसका कलर जो है लाल है। ये सब कुछ जो है डेफिनेशंस जो है अंदर चलनी शुरू हो जाती है, जो कि आपको जो है जो असली जो गुलाब की ब्यूटी है उससे जो है दूर कर देता है। असली गुलाब को देखना होगा कि जब आप जो है उसको सिर्फ देखेंगे, आप उसको जो है आपके अंदर जो है कोई डेफिनेशंस नहीं बनेंगी, कि आप सिंपली उसको जो है ऑब्ज़र्व करेंगे, उसमें से जो सुगंध आएगी उसको सूंघेंगे, उसके होने को जो है जिएंगे। तो जितने ज़्यादा जो है आप अपने भीतर जो है शांत हो जाएंगे, जितना आप जो है अपने जो माइंड के जो वेवलेंथ को जो है गिरा देंगे, उसकी जो रेट को जो है कम कर देंगे, उतना जो है लाइफ जो है सुंदर हो जाती है, उतनी लाइफ जो है ब्लिसफुल हो जाती है। और ये एक तरह का नैक है, एक तरह का जो है जैसे एक ट्रिक है। अगर आपको जो है धीरे धीरे इस ट्रिक को आप सीख लें अपने होने की, अपने सुख में होने की, तो आप जो है मन को जो है सही इस्तेमाल जो है कर पाएंगे। तो आप जो है मन के पार जाने की जो है अवस्था में जो है प्रवेश करते हैं। एक व्यक्ति जो है यात्रा करता था, उसको बहुत भूख और प्यास लगी थी, और यात्रा के दौरान जो है वो इतना थक गया था कि उसका खाना भी ख़त्म हो गया था, पानी भी उसके पास पीने को नहीं बचा था। तो वो गलती से जो है वो एक वृक्ष के नीचे आ गया, और ये वृक्ष जो है और कुछ नहीं, ये कल्प वृक्ष था, जिसमें जो भी मांगा जाए, जो भी बोला जाए वो पूरा हो जाता है। तो उस वक्त जो है उसके अंदर बस यही अंदर से बात आ रही थी कि कहीं से खाना मिल जाए, और उसके अंदर जो है खाने के विचार चलने लगे। तो अभी विचार चल ही रहे थे कि सारे जो हैं उसके सामने जो है खाने की डिफरेंट वैरायटी की प्लेट्स जो हैं लगनी शुरू हो गई। अब वो इतना उसको भूख लगी थी कि उसने सोचा भी नहीं, और उसने जो है झट से उसने वो खाना शुरू कर दिया। उसने सोचा ही नहीं कि ये कहाँ से आ रहा है। फिर उसने सोचा कि काश मुझे जो है शरबत भी पीने को मिल जाए, शरबत मिल जाता तो बात पूरी हो जाती। उसी वक्त जो है शरबत प्रकट हो गया, और बात फिर खाने पीने तक क्यों रुकती। फिर उसने जो है एक स्त्री की कल्पना भी कर ली, स्त्री भी जो है एकदम से प्रकट हो गई। तो स्त्री के साथ जो है जैसे ही वो प्रेम करने को था, उसने अंदर अंदर सोचना शुरू करा, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, कि मैं जो भी सोचता हूँ, जो भी कहता हूँ वो पूरा हो जाता है, कहीं यहाँ पे कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तो जैसे ही उसने ये सोचा कि वहाँ पे भूत प्रेत जो है वहाँ पे प्रकट हो गए, और जब उसने भूत प्रेतों को देखा तो एकदम से उसके मन में जो है ये बात आई कि अब तो मारे गए, और वो मारा गया। तो ये जो आपका जो मन है वो एक कल्प वृक्ष की तरह है, आप जो भी सोच लेंगे वो आपको दे देगा। इसके हाथ में कंट्रोल मत दीजिए, कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। इसका जितने अच्छे से आप उपयोग सीख लेंगे, उतनी सुंदर जो है आपकी लाइफ हो जाएगी। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।